अभी हाल ही में हमने एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया था। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले ये डाउट क्लियर कर लेते हैं कि प्रवासी, आवासी और अप्रवासी में क्या अंतर है, क्योंकि लोगों को ये तीनों वर्ड एक कंफ्यूजन से लगता है और तीनों लगभग एक जैसे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। पहली बात आते हैं प्रवासी। प्रवासी को अभी बांटिएगा तो दो शब्दों में बटेगा, पर और वासी। पर होता है दूसरा और वासी होता है रहने वाला। दूसरा देश में या दूसरी जगह रहने वाला प्रवासी कहलाता है, या जिसे कहते हैं परदेशी भी कहते हैं। तो परदेशी प्रवासी एक ही होता है, यानी दूसरी जगह रहने वाला प्रवासी। अब भारतीय लगा है इसमें, तो यानी कि भारत के बाहर रहने वाला वो होता है प्रवासी। और उसके बाद बात करते हैं आवासी। आवासी कौन होता है? आवासी जो रहता है, इंडिया में रहता है और इंडिया में रह रहा है, तो वो होता है आवासी। यानी कि वो व्यक्ति, जैसे कि हम आप जो भी इंडिया में रह रहे हैं, वो आवासी कहेंगे। इसे NRI कहते हैं, रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। और उसके बाद आता है अप्रवासी। अप्रवासी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शब्द माना जाता है कि इसको समझने में बहुत ही दिक्कत होता है, तो इसको समझते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। देखिए, अप्रवासी को समझने के लिए आप ये समझिए कि इंडिया का एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन। वो क्या करता है कि यूएस में जाके रहता है। वो इंडिया का है लेकिन यूएस में जाके रह रहा है, तो भारत वाले लोग उसे रोहन को क्या कहेंगे? प्रवासी कहेंगे, क्योंकि वो इंडिया में नहीं पर यानी दूसरे देश में रह रहा है, तो उसके लिए तो प्रवासी हो गया। लेकिन यूएस के लोग जो वहां रहते हैं, यूएस के लोग रोहन को क्या कहेंगे? अप्रवासी। ये कौन है? अप्रवासी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या है इसके अंदर। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि एनआरआई किसे कहते हैं। अब एक बात बताइए, अब मैंने 5 दिन के लिए अमेरिका में गया और 5 दिन बाद वापस लौट आया, क्या मैं एक एनआरआई कहलाऊंगा? नहीं, इसका आंसर नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशन है जो कि भारत सरकार देती है। उसकी कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि 182 दिन या लगभग 6 महीना, 6 महीने से ज्यादा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं भारतीय आवासी रहूंगा, यानी रेसिडेंटल इंडियन कहलाऊंगा। लेकिन यदि 6 महीना या 182 दिन से कम रहता हूँ इंडिया में और उससे ज्यादा दिन बाहर रहता हूँ, तो मैं एक एनआरआई कहलाऊंगा। यानी इस कंडीशन को फॉलो नहीं करूँ तो ठीक उसके उल्टे एनआरआई होता है, एनआरआई कहलाऊंगा। नहीं तो यदि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं रेसिडेंटल इंडियन कहलाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। पहला कंडीशन फॉलो कीजिए या दूसरा कंडीशन फॉलो कीजिए। दूसरा कंडीशन में कहता है कि 4 प्रीसीडिंग ईयर। 4 प्रीसीडिंग मतलब होता है क्रमागत, यानी कि 2 या 3 4 5 ऐसे जो ईयर होते हैं, तो उस ईयर में आपको 365 दिन कवर करने हैं। यानी 365 दिन आपको इंडिया में है, 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं, तो आप एनआर कहलाते हैं, सॉरी RI कहलाते हैं, यानी रेसिडेंटल इंडियन कहलाते हैं। और उसके बाद दूसरी कंडीशन ये भी कहता है कि हर साल में आपको 60 दिन इंडिया में भी रहना है। यानी 4 दिन में तो आपको 365 दिन, 4 साल में 365 दिन पुराने हैं, यानी उसके साथ साथ आपको हर साल कम से कम 60 दिन तो इंडिया में रहना है, तब जाके आपको भारतीय कहलाएगा, यानी कि RI कहलाएगा। ठीक है, RI यानी कि रेसिडेंटल इंडियन कहलाएंगे, भारतीय कहलाएंगे, नॉन NRI नहीं कहलाएंगे। अगर यदि इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो आप क्या कहते हैं? NRI। और ये फॉलो करते हैं तो RI। देखिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि कोई ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर लेते हैं 2004, 2005, 2006 और 2007। इसमें क्या है कि 3 व्यक्ति है जिसका नाम रोहित, सुनील और सुमित है। तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, इससे आपको ये दूसरा वाला कंडीशन पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए 2004 में रोहित जो है वो 100 दिन रहा, जबकि 2005 में 110 दिन और 2006 में 65 दिन और 2007 में 90 दिन। यानी कि ये इंडिया में रहा, यानी कि 100 दिन 2004 में 100 दिन इंडिया में रहा और 110 दिन इंडिया में रहा, जबकि कंडीशन क्या था? 182 दिन। फिर वो 182 दिन से कम रह रहा, फिर हम इसे भारतीय कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ना ये दोनों कंडीशन दूसरे वाले कंडीशन को पूरा फॉलो कर रहा है। देखिए 4 साल, 1 2 3 4 साल हो गया। उसके बाद अब इसको जोड़ लीजिएगा तो टोटल 65 दिन 365 दिन हो जाता है। और उसके बाद उसमें दूसरे कंडीशन में एक और पार्ट था आपका 60 दिन वाला, तो 60 दिन वाला ये फॉलो कर रहा है। हर साल वो 60 दिन से ज्यादा ही रहा। देखिए इसमें 100 दिन, 110 दिन, 65 दिन और 90 दिन। अगर ये 60 दिन से कम रहता तो नहीं कहलाता।
इसे क्या कहेंगे हम, भारतीय कहेंगे। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुनीत, सॉरी गलती हो गया, सुनीत लिखा है। तो सुनीत जो ना वो 100 दिन, 55 दिन, 10 दिन, 100 दिन और 110 दिन रहता है। तो इसमें तो दूसरा कंडीशन वो 165 दिन पूरा कर रहा है। आप जोड़ लीजिए 110, 210, 310 और 55, 365 दिन तो हो गए, लेकिन फिर भी ये एक NRI कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये दूसरे कंडीशन का दूसरा पार्ट यानी कि 60 दिन हर साल का नहीं रह रहा, तो इसलिए ये एक NRI कहलाएगा। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं कि सुमित है एक बंदा, वो विदेश में रहता, मतलब उसके लिए क्या कंडीशन है। उसने क्या किया कि 65 दिन 2004 में रह गया, फिर 90 दिन 2005 में, फिर 100 दिन 2006 में और फिर 100 दिन 2007 में। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए इसमें क्या है कि इसने 165 दिन पूरा नहीं किया, 165 दिन पूरा नहीं किया, इसलिए ये एक NRI होगा। तो ये दो कंडीशन याद रखिएगा, चाहे तो पहले वाला कंडीशन ऊपर पे फॉलो कीजिए या दूसरे वाले में दो पार्ट है। एक तो 365 दिन आपको पुराना पड़ेगा 4 साल में, और दूसरे के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका 60 दिन होना चाहिए हर साल कम से कम। उसके बाद आपको जैसे भी आपको मैनेज करना है उस हिसाब से मैनेज कीजिए। जैसे रोहित ने अच्छा खासा मैनेज कर रखा है, तो काफी लंबा समय बाहर रह के वो एक भारतीय कहलाया। अब बात आपके लिए क्वेश्चन है कि एक अनिल है, वो जो ना 180 दिन 2004 में, 4 दिन 2005 में, 181 दिन 2006 में और 0 दिन 2007 में बाहर इंडिया में रहता है। तो आपको ये बताना है कि ये एक NRI होगा या RI होगा। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि शुरुआत जो है 9 जनवरी 2003 को हुआ था। PM उस टाइम थे अटल जी, उनके शासनकाल में हुआ था। और ये 9 जनवरी क्यों डिसाइड किया गया? 9 जनवरी इसलिए क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी विदेश से यानी कि दक्षिण अफ्रीका से मुंबई भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका टू मुंबई भारत आए थे, तो इसलिए ये 9 जनवरी को डिसाइड किया गया। अब लक्ष्मीमल सिंघवी, ये लक्ष्मीमल सिंघवी का एक नाम आता है, आप इसे याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं के सिफारिश पे मनाया गया था आपका पहले, मतलब इन्हीं के सिफारिश पे भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का अनाउंस किया गया था, इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के सिफारिश पे। याद रखिएगा लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी। अब 4-5 और लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। NRI जो है लगभग 110 देशों में भारतीय रहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी संख्या में USA, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका में रहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका सऊदी अरब में, और तीसरे अरब में UAE में रहते हैं तीसरे नंबर पे। अब जो विदेशी कमाते हैं, जो NRI होते हैं, वो जो रुपया कमाते हैं उसके रुपये को हम क्या कहते हैं, रेमिटेंस। और ये टैक्स फ्री होता है, रेमिटेंस पूरा टैक्स फ्री होता है, उससे वो इंडियन गवर्नमेंट उससे कभी टैक्स नहीं काटती है। और जो NRI होते हैं उनकी ये खासियत होती है, उनके पास पासपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद आपको कंडीशन फॉलो करने के लिए बताया गया, ये दोनों कंडीशन यदि फॉलो करता तो इंडियन और नहीं करता तो नॉन रेसिडेंटल इंडियन। अब आपको अगले वीडियो में बता देंगे रेमिटेंस के बारे में। एक और खास बात यह है कि रेमिटेंस पूरे विश्व में जो पाया जाता है रेमिटेंस के रूप में, वो इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस जमा करता है, जबकि चाइना दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर में आपका बेल्जियम आता है। आपको अनदर वीडियो में आपको समझा देंगे फेमा एक्ट के बारे में, NRE अकाउंट, NRO अकाउंट और FCNR अकाउंट के बारे में, पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है, PIO क्या होता है और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, ये सारे कार्ड के बारे में अनदर वीडियो में समझा देंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं।